व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हेमंत सोरेन अरेस्टेड, करप्शन चार्जेस एक्सप्लेन्ड ऑन केजरीवाल लालू ईडी इन्वेस्टिगेशन। आज हम लोग की वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग और भैया देखते हैं क्या कुछ खुलासे होने वाले हैं आज। तो भाई जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना, वीडियो को कर दें लाइक, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। और भाई लोग क्या चल रहा है फिर देश में? अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बिहार में नीतीश बाबू फिर से फुदक के बीजेपी की गोदी में आ गए हैं। पहले टेस्ट मैच में इंडियन टीम की भद पिट चुकी है, नाक कट चुकी है। और इस बीच ईडी वाले हमारे जब तक रहेगा समोसे में आलू वाले लालू जी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। सुना है लालू जी को अपनी बिटिया के संग बिठाकर ईडी वालों ने 9 घंटे तक उनके साथ केबीसी खेला है। वैसे जनता और नेताओं के केबीसी में फर्क ये है कि जनता को करोड़पति बनने के लिए पहले सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। जय हो केबीसी। और नेताओं को करोड़पति बनने के बाद तुम का नाच के गिर जाओगे। जनता करोड़पति बनने के लिए केबीसी में जाने के लिए मरी जाती है, और करोड़पति बनने के बाद नेताओं को अगर कोई जांच एजेंसी बुला ले तो इनकी नानी मर जाती है। और इन दिनों ऐसी ही नानी हमारे कई नेताओं की मरी पड़ी। ईडी वाले बार बार केजरीवाल जी के पते पर प्रेम पत्र भिजवा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि चचा कभी तो बुलाओ हवेली में, बताओ कब हम तुमसे करें अपने मन की बात। मगर केजरीवाल जी भी कॉलेज की दिलजली हसीना की तरह ईडी की हर चिट्ठी पर लात मार के उसे वापस भेज दे रहे हैं। लगभग मना कर दिया। 4 बार बुलावा मिल चुका है, मगर केजरीवाल जी ईडी के साथ केबीसी खेलने को तैयार ही नहीं हो रहे। और ऐसा ही केबीसी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ईडी के साथ रांची में खेल रहे हैं। ईडी वाले सोरेन जी को हॉट सीट पर तो कई दिनों से बिठाना चाह रहे हैं, मगर सोरेन बाबू ईडी के सामने आने से ऐसे लजा रहे थे जैसे नई बहू अपने जेठ से शर्माती है। मगर जिस दौरान ये वीडियो हम बना रहे हैं उस दौरान हेमंत बाबू ईडी के अपने जेठों के सामने पेश हो चुके हैं, और हो सकता है जेठ जी उन्हें अपने साथ ले ही जाए। सही पकड़े हैं। मगर इन सब से हटकर युग पुरुष लालू यादव जी मिसाल बनकर सामने आए। अलग अलग घोटालों में वो आज तक इतनी बार जांच एजेंसियों के सामने पेश हो चुके हैं कि अब तो अगर हफ्ता 10 दिन कोई जांच एजेंसी इन्हें न बुलाए तो वो खुद ही टहलते टहलते सीबीआई और ईडी के दफ्तर में पहुंच जाते हैं कि नहीं? दे देंगे तुम का नाच के गिर जाओगे। अब सवाल यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली और झारखंड के करंट मुख्यमंत्री तक ये तमाम लोग क्यों ईडी की तरफ से याद किए जा रहे हैं? क्या जैसा परम आदरणीय राहुल जी कहते हैं कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, या फिर इन लोगों ने सच में कुछ ऐसे गुल खिलाए हैं जिसका हिसाब ईडी इनसे लेना चाहती है? तो आज के फनतंत्र में, आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में हम ऐसे ही गुलों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। आपको समझाएंगे कि इन नेताओं के खिलाफ आखिर मामले क्या हैं और क्या कौन से हाँ, एक बड़ा क्या है। क्या कुछ और बड़े नेताओं की तरह इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है क्या? तो आइए शुरू करते हैं। केजरीवाल जी इजाजत दीजिए। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो भैया सीधी सी बात है, जब भी हम टीवी पर ये सुनते हैं कि फला नेता को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो एक सेक्शन की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि ये सरकार की साजिश है। मानो जिसे ईडी बुला रही है वो तो बहुत ही नन्हा मुन्ना बालक है जो रेडी से हरी मिर्च को भिंडी समझकर खरीद लेता है, खाली समय में सिर्फ भजन गाता है और रात को अनजाने में हुई गलती के लिए ईश्वर से माफी मांगकर सो जाता है। कम से कम कुछ लोग तो ईडी से न्योता पाने वालों को इतना ही मासूम और इनोसेंट बताते हैं। समय का चुनाव बहुत सोच समझ के ये सत्ता में बैठे लोग करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन मासूमों की थोड़ी कुंडली खंगाल ली जाए। वो कुंडली जो हमने तैयार नहीं की है बल्कि खुद इन महापुरुषों ने अपने कर्मों से बनाई है। तो आइए एक एक करके उसे खंगालते हैं। लेट्स गो। तो बस मामला यह है कि यूपीए सरकार में लालू यादव के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच बहुत से लोगों से उनकी जमीनें लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी दे दी गई। मई 2022 में भी सीबीआई ने इस सो कॉल्ड घोटाले में लालू यादव, उनकी 2 बेटियों को, उनकी धर्मपत्नी को और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव समेत 12 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसी मामले में अब ईडी भी जांच कर रही है, जिसे लेकर पटना में ईडी ने लालू परिवार से पूछताछ की है। मगर यह घोटाला है क्या और इसे कैसे अंजाम दिया गया, आइए इसका सारा गणित आपको समझाते हैं। और ये गणित और भी लोग समझना चाहें तो ये वीडियो उन तक भी जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? तो भैया गणित बड़ा सीधा है। जैसा कि सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि यूपीए 1 के टाइम रेल मंत्री रहते देश की बेरोजगारी देखकर लालू जी का दिल बेहद पसीज गया। एक रात वो इमोशनल हो गए। उसी पल उन्होंने डिसाइड किया कि हम देश के हर बेरोजगार को नौकरी नहीं दे सकता हूं तो क्या, कम से कम उन बेचारों का तो भला कर ही सकता हूं जिनके पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन है। लालू जी के कोमल हृदय से निकले यही भाव देखते ही देखते पटना के कुछ लोगों तक पहुंच गए। सीबीआई की नजर में जमीन
जमीनों के ऐसे 7 सौदे सामने आए हैं जहां लोगों से उनकी जमीन लालू यादव के परिवार वालों के नाम करवाकर उन्हें नौकरी दे दी गई। इस तरह जमीन बेचकर 12 लोगों को रेलवे में 6 अलग अलग जोन में ग्रुप डी के तरह नौकरी दी गई। पहले इन लोगों को सब्स्टिट्यूट पर रखा गया, बाद में रेगुलर कर दिया गया। साल 2008 से 9 के बीच इन लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नौकरियां दी गई। लालू जी के मन में इन लोगों का भला करने की ऐसी जल्दी थी कि उन्हें नौकरी देने के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए गए। इसके लिए न तो रेलवे की ओर से कोई विज्ञापन निकाला गया और न ही ड्यू प्रोसेस का पालन किया गया। एप्लीकेशन मिलने के सिर्फ 3 दिन के अंदर इन लोगों को नौकरी देकर लालू जी ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो ये कहते थे कि सरकारें वैकेंसी निकालकर सालों साल तक ज्वाइनिंग नहीं करवाती। मगर जैसा कि हर भले इंसान के साथ होता आया है, लालू जी की दिखाई ये भलमनसाहत भी कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और वो घोटाला घोटाला कहकर चिल्लाने लगे। बाद में पता लगा कि इन नौकरियों के बदले पूजनीय रेल मंत्री द्वारा 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हड़प ली गई। सर्कल रेट के हिसाब से जिसकी कीमत उस वक्त करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी, ऐसा रिपोर्ट्स बताती है। सीबीआई की जांच में सामने आया कि औने पौने दामों पर ऐसी 3 जमीनें राबड़ी देवी को बेच दी गई। इनमें 2 सौदे फरवरी 2008 में हुए जिनमें 3000 वर्ग फीट के ऊपर के 2 प्लॉट हैं और तीसरी सेल डीड 2015 की है जिसमें 1360 वर्ग फीट का 1 प्लॉट था। लेकिन एक सच्चे प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील इंसान की तरह लालू जी ने सब कुछ अपने नाम नहीं किया। हेलो, पत्नी राबड़ी देवी के अलावा एक सेल डीड उन्होंने अपनी बिटिया के नाम का भी है। 80,905 वर्ग फीट का प्लॉट दिया गया जो किसी सदपुरुष ने उन्हें सिर्फ 3,70,000 रुपए में बेच दिया। हम लोग असूल वाले लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। 3,70,000 में 80,000 वर्ग फुट जमीन कहां हो रहे हैं ये सौदे भाई साहब? एक आध जमीन कोई मुझे भी दिलवा दो, इसके बदले किसी रेडियो स्टेशन में आरजे ने सही इंटर्न तो लगवा ही दूंगा। और 3.25 लाख रुपए में प्लॉट तो छोड़ो, दिल्ली नोएडा में आपको पार्किंग भी नहीं मिलेगी, वो भी स्कूटर की। अनुपम, खैर सॉरी, इस तरह के टोटल 7 जमीन के सौदे सीबीआई की नजर में आए जिसमें लालू परिवार के लोगों को बेहद सस्ते दामों पर जमीन बेची गई और जिन्होंने ये जमीन बेची बाद में उनके परिवार वालों को रेलवे में नौकरियां दे दी गई। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि 9,500 वर्ग फीट का एक प्लॉट पहले एके इन्फोसिस्टम नाम की कंपनी को बेच दिया गया। बाद में उस कंपनी की सारी एसेट राबड़ी देवी और लालू जी की बेटी ने खरीद ली और बाद में माननीय राबड़ी देवी उस कंपनी की डायरेक्टर बन गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो भैया ये कुछ चिट्ठा है उस जॉब फॉर लैंड स्कैम का। अब ये चिट्ठा कितना काला है कितना सफेद है ये तो अदालत ही तय करेगी ना, मगर हाँ मामला तो यही है। मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, वरना जिन जिन लोगों को जमीन लेकर उन्हें नौकरी दी गई है उनकी भी तारीख, जमीन के साइज और किसको नौकरी दी गई इन सब की डिटेल्स भी मौजूद है। इसलिए इसे सीधे तौर पर कॉन्स्पिरेसी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। बाकी लालू परिवार पटना में ईडी के दरबार में इस मामले पर केबीसी खेल रहा है, जहां उन्होंने ईडी के अधिकारियों को अगर अपने जवाबों से संतुष्ट कर दिया तो ठीक है, वरना बच्चन साहब की तरह ईडी वाले कम से कम कंप्यूटर जी से तो नहीं कहेंगे कि लॉक किया जाए, क्योंकि वहां इस काम के लिए और भी लोग हैं। बूझे कि नहीं बूझे? हेलो आ जाओ लीकर के मां। चलिए भैया, लालू जी के बाद अब बात करते हैं उन नेताजी की जिनके नाम का टैटू तो खुद राजा हरिश्चंद्र जी ने अपनी छाती पर गुदवा रखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी की। ब्रह्मांड के ईडी वाले उन्हें बुलावे भेज भेज कर परेशान हो गए, मगर केजरीवाल जी ने हर बार मिलने से लगभग मना कर। जी हाँ, वो कॉलेज की उस दिलरुबा की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसे दिल जला आशिक बार बार ये कहकर रोकता है कि पिंकी एक बार तो हमारी बात सुन लो पिंकी, बस एक बार पिंकी, फिर दोबारा नहीं रोकेंगे पिंकी। मगर हमारी पिंकी यानी केजरीवाल जी उसे भाव देने को तैयार ही नहीं है। अब केजरीवाल जी को क्यों ईडी वाले बार बार याद करते हैं, आपको उसकी कहानी भी बता देते हैं। तो चचा, मामला यह है कि 22 मार्च 2021 को दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्टेट की नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया। 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई। नई पॉलिसी के बाद सरकार शराब बेचने के काम से पूरी तरह बाहर हो गई। यह सारा काम प्राइवेट लोगों को दे दिया गया। उस वक्त यह क्लेम किया गया कि नई पॉलिसी के बाद सरकार को हर साल 9,500 करोड़ का प्रॉफिट होगा। पूरे साल में एक फुल ईयर में 850 दुकानों से 9,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था। इस हद तक ऑक्शन गया हमारा। पहले की पॉलिसी में 60% दुकानें सरकारी थी और 40% प्राइवेट, मगर नई पॉलिसी के बाद सारा काम बड़े प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में चला गया। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दावा है कि नई पॉलिसी से प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जहां पहले L1 लाइसेंस के बाद 25 लाख देने पड़ते थे, नई पॉलिसी के बाद यह फीस
बढ़कर 5 करोड़ कर दी गई। इससे हुआ यह कि ज्यादातर छोटे जो ठेकेदार थे वो बिजनेस से आउट हो गए। नई पॉलिसी में थोक विक्रेताओं का प्रॉफिट 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। डीलर का कमीशन बढ़ाने से सरकार को भारी नुकसान हुआ, उसका रेवेन्यू घटकर सिर्फ 2 से 3 करोड़ रुपए हो गया। एजेंसीज का इल्जाम है कि बढ़े हुए कमीशन का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास जाने लगा। इतना ही नहीं, बाद में शराब के दाम भी बढ़ा दिए गए। ईडी और सीबीआई दोनों ने अपनी रिपोर्ट में इल्जाम लगाया है कि एक्साइज पॉलिसी में चेंज करके भारी गड़बड़ी की गई है। इससे सरकार को 144 करोड़ का नुकसान हुआ। बड़े शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया, उनकी लाइसेंस फीस कम करने से लेकर माफ तक कर दी गई। बिना एलजी और कैबिनेट के अप्रूवल के पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई। इसके अलावा एयरपोर्ट जोन में लाइसेंस धारियों को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। ये वो पैसा था जो जब्त किया जाना था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि इन शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेशी शराब और बियर पर 50 रुपए पर केस की छूट दी गई। सिंपल वर्ड्स में कहें तो शराब कारोबारियों को जो फायदा पहुंचाया गया उसके बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसके बदले उनसे मोटा कमीशन लिया, ऐसा कहा जा रहा है। और चार्जशीट में तो इल्जाम लगाया गया है कि यह रकम 300 करोड़ रुपए तक है, जिसे कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने यह पॉलिसी 17 नवंबर 2021 को इंप्लीमेंट की थी, लेकिन करप्शन के इन चार्जेस के बाद इसे सितंबर 2022 में क्या कर दिया गया राहुल जी? खत्म। जी हां, इस मामले में मनीष सिसोदिया 11 महीने से जेल में बंद हैं। उन पर आरोप था कि उन्होंने बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से 2 करोड़ 20 लाख की रिश्वत ली। गैर कानूनी तरीके से शराब कंपनियों को 144 करोड़ की छूट दी गई। जांच में यह भी पता चला कि सबूत मिटाने के लिए उन्होंने 14 फोन और 43 सिम कार्ड भी बदले। इसी तरह के इल्जाम में संजय सिंह भी कुछ महीनों से जेल में बंद है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इस मामले में केजरीवाल जी भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्या? तो जवाब यह है कि हाँ, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन एजेंसीज ने पहले घोटाले के सारे ट्रेल का पता किया, पैसा कहां से चला, किसके पास से होता हुआ कहां पहुंचा, फिर उन लोगों के आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश किए गए। फिर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसों के नाम पहले एफआईआर में आए और फिर चार्जशीट में। अब एजेंसियां केजरीवाल जी से भी पूछताछ करना चाह रही हैं। ईडी इनको अब तक 4 बार समन भेज चुकी है, मगर वो पैसे ही नहीं हो रहे। कोर्ट ने भी ये माना कि एजेंसियों ने इस मामले में अब तक 338 करोड़ रुपए के घोटालों के सबूत दे दिए हैं। इससे यही लगता है कि जिन भी लोगों के नाम इसमें आए हैं उनके लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अक्सर कहा करते थे कि ये सब मिले हुए हैं जी। और इस शराब घोटाले में जब एजेंसियों ने शराब माफिया से लेकर बीच के डीलर से लेकर नेताओं के लिंक देखे हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ सब मिले हुए हैं जी। भाई वेब सीरीज आ रही है, तैयार हो जाओ, वेब सीरीज आएगी इसमें पूरी। ईडी से लुका छुपी खेलने वाले बड़े नामों में एक और नाम है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। केजरीवाल जी की तरह वो भी ईडी के अधिकारियों के साथ केबीसी खेलने को तैयार नहीं हो रहे थे। ईडी ने मुलाकात का वक्त मांगने के लिए उन्हें 8 बार लव लेटर लिखा। अभी 29 जनवरी को भी ईडी के अधिकारी उनके दिल्ली वाले घर पर उनसे मिलने गए थे, मगर वो वहां से भी मिस्टर इंडिया हो गए, बोले तो गायब हो गए। जैसे तैसे वो 31 जनवरी को ईडी वालों से मिलने के लिए तैयार हुए। जिस दौरान हम ये वीडियो बना रहे हैं, ईडी वाले सोरेन बाबू से ताबड़तोड़ सवाल पूछ रहे हैं। सोरेन बाबू ने भी ईडी के अधिकारियों पर SC/ST एक्ट के अंडर केस दर्ज करा दिया है। अब देखना यह है कि क्या वो ईडी वालों को अपने जवाबों से संतुष्ट कर पाते हैं या फिर ईडी की टीम उन्हें लोहे का कंगन पहनाकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। वैसे सोरेन बाबू ने लालू जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी गिरफ्तारी के बाद अपनी बीवी को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का पूरा प्लान बना लिया है। हेलो, अच्छा, सोरेन साहब पर फिलहाल 2 मामले चल रहे हैं। एक मामला अवैध खनन के लीज पट्टे का है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। दूसरा मामला सेना की एक जमीन का लैंड यूज चेंज करवाकर उसके जरिए जमीन हथियाने का है। मामले की डिटेल में न जाकर आपको इतना बता देते हैं कि इस मामले में 4 बड़े अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें IAS छवि रंजन, IAS पूजा सिंह, हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश। इस मामले में जांच एजेंसियों के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि इन घोटालों का सीधा कनेक्शन मुख्यमंत्री जी से भी है। जैसा कि हमने बताया, हेमंत सोरेन से एक बार ईडी के अधिकारी 10 घंटे तक पूछताछ कर चुके हैं। अगली पूछताछ जल्दी हो सकती है और इस बात का पूरा शक है कि वो भी जल्दी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी देश के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच की बात। हमने आपको डिटेल में बताया कि कितने सीधे साधे विचार हैं। डिटेल में बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप मामले की गहराई को समझ पाएं, साथ ही ये भी समझ पाएं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उतनी भी खाली या बदमाश नहीं होती हैं जितना उन्हें बता दिया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका पॉलिटिकल फायदा उठाया जा रहा है, हो सकता है उठाया जा भी रहा हो, मगर फैक्ट ये है कि एजेंसी किसी भी नेता पर झूठा मामला तो बना नहीं सकती, और कितना झूठा बना लेंगी। उन्हें परेशान भी कर सकती है, लेकिन कितना परेशान करेंगी? अल्टीमेटली उन्हें भी अदालत में अपना केस प्रूव भी करना पड़ता है। बताइए,
अगर गिरफ्तार नेताओं को 10-10 महीनों बाद भी जमानत नहीं मिल पा रही है तो उस केस में कुछ तो मेरिट होगी कि नहीं होगी। जो लोग सरकारी गवाह बनकर गवाही दे रहे हैं तो उन्हें हवा में तो पैदा नहीं किया गया है। हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, बस ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज को पॉलिटिकल यानी राजनीतिक बताकर किसी को क्लीन चिट देने की कोशिश मत करो। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर एजेंसीज का एम सच में करप्शन पर लगाम लगाना है तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन राजनीति से, पॉलिटिक्स से ऊपर उठनी चाहिए और करप्ट आदमी किसी भी पार्टी या लाइन का हो, किसी भी पोजीशन पे हो। आई होप आपको हमारी ये डिटेल वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने इससे कुछ नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन की है तो प्लीज इसे आगे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका हर एक शेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। एक चीज तो है, कुछ भी हो, अरे माइक में अटक गया, अगर कुछ भी हो, अगर जो भी होता है सीन इसकी और वेब सीरीज जरूर आएगी, है ना। कुछ भी जब भी ऐसा होता है ऐसे होते हैं भाई। लेकिन देखो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब उड़ती उड़ती खबर आती है ना और इतने एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। अब वो पता नहीं कि इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, चार्ज वो अरेस्ट होते नहीं होते, लेकिन जो चीजें हैं, घोटाला हुआ है, कौन कौन शामिल है अब इस चीज में, ये पता लगाना कि क्या उसके अंदर जिन के नाम लेके सब लोग ही शामिल हैं या वो लपेटे में आ रहे हैं या नहीं, वो चीज है। लेकिन मुझे लगता है अगर ईडी समन कर रही है, इतनी बार कर चुकी है, तो कुछ होगा ना, उनके पास प्रूफ होगा। और जब जमानत नहीं मिल रही है तो बहुत बड़ी बात होती है भैया, कितनी टाइम से जमानत नहीं मिल रही है। तो मैं वही कहता हूँ भैया, कोई भी नेता सिर्फ नेता बनने के लिए तो वो सिर्फ दुनिया वो क्या है लोगों की भलाई करने के लिए तो नहीं आता। अब और एक चीज देख रहे हैं, ज्यादातर नेता जो होते हैं ना बिजनेसमैन होंगे या फिर अंधा पैसा होगा उसके, फिर आते पॉलिटिक्स में, क्या तनख्वाह होती है उसमें? बिजनेस से 2-4 दिन में निकाल लेते तो पैसे, इतनी उस चीज की तनख्वाह होती है। तो उसके पीछे बहुत चीजें होती है, उस चीज में अभी हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन देखो भैया, जो करप्ट हो ना उठा लो, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। और आज के टाइम पर लोगों का पैसा यार, टैक्स लोग भरते हैं। एग्जाम्पल हमारे ले लो, हम वीडियो शूट करते हैं, हम रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, हम व्लॉग बनाते हैं, पूरे दिन की मेहनत लग जाती है। हाँ, चाहे रेवेन्यू ज्यादा है कम है थोड़ी है, मेहनत कर रहे हैं इतना, फिर उससे टैक्स अगर बनता है टैक्स भरा जाता है। और कुछ लोग बैठ के भाई साहब करोड़ों में खेल रहे हैं बस। नॉट द राइट थिंग यार। मेरे को सीरियसली ऐसा लगता है कि फिर आप पावर का मिसयूज कर रहे हो। अगर जो भी कल्प्रेट है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर कल्प्रेट है तो, और बहुत सारे लालू यादव को लेकर कितने भाई कब से कितनी बार है, कभी चारा घोटाला आता है, कभी कुछ आता है। और नो डाउट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लगता है, मुझे, मैं ठोस सबूत नहीं, मुझे लगता है कि कई बार केस दबा भी दिए जाते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतनी होती है लोगों की, तो ऐसे ऐसे केस होंगे मुझे लगता है हमारे सामने भी नहीं है। और मैं अगेन मैं कहूँगा किसी भी पार्टी का बंदा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, निर्दलीय हो, कोई भी हो भैया, करप्ट है, करा है, सबूत आ गए हैं, उठाओ। ईडी सीबीआई ये ऐसे डिपार्टमेंट है, इन्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए कौन किस पार्टी और से। होता भी नहीं उनको, ये होता नहीं। ये तो ऑपोजिट पार्टी है, जिस पार्टी पे ब्लेम लग रहा है उसके लोग कहने लग जाते हैं। कि कुछ भी, एक चीज बता, सबसे खराब जो मुझे आज तक लगा, जो वो पार्लियामेंट में हरकत करी थी 2 लोगों ने घुस के, स्मोक बॉम्ब क्या डरा था, ठीक है, उसको कांग्रेस पार्टी के एक हैं वो जस्टिफाई कर रहे थे उन्हें बेचारे बोल के, ठीक है। ये मुझे बहुत ही ज्यादा वो लगा कि ये बढ़िया, मतलब पॉलिटिक्स का नाम लेके तुम किसी भी वायलेंस, किसी भी चीज को बस जस्टिफाई कर दो कि ये तो ऐसे थे। अच्छा, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा घर नहीं चल रहा, तो मैं मोदी जी के उसमें जो सिक्योर्ड उनका इलाका है पूरा, उसके अंदर घुस जाऊंगा, जाके पैरों में गिर जाऊंगा। लेकिन कि हाँ ये तो बेचारे ऐसे थे। वाह, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होती है, हर चीज होती है, चीजें होती हैं, लेकिन कई नेता लोग ना ऐसे जस्टिफाई कर देते कि क्या हुई। हाँ भैया कुछ नहीं है उस बारे में। तो मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।